नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला डिजिटल, दूसरा मार्केटिंग। डिजिटल की अगर बात करते हैं तो डिजिटल का मतलब होता है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है, डिजिटल कहलाती है। अब अगर हम बात करते हैं तो डिजिटल जो होते हैं जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीजें होती है, लेकिन वो डिजिटल तब बनता है जब उसमें इंटरनेट क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। बिना इंटरनेट के आप मोबाइल नहीं चला सकते हैं, बिना इंटरनेट के आप लैपटॉप में प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, बिना लैपटॉप में आप कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब आपके पास इंटरनेट होता है किसी भी डिवाइस में तो वो कहलाता है डिजिटल डिवाइस। तो ये हो जाता है हमारा डिजिटल। मार्केटिंग की अगर अपन बात करते हैं तो मार्केटिंग का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। जैसे किसी भी बिजनेस, किसी भी ब्रांड का प्रचार प्रसार करना क्या कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग से मिलके बनता है हमारा कि किसी भी ब्रांड, किसी भी बिजनेस को मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप के थ्रू प्रमोट करना, ये कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। अब समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। जैसे पहले अपन देखते थे कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं चलती थी, क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, पहले के जमाने में कंप्यूटर नहीं होता था, पहले के जमाने में लैपटॉप नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, तो पहले ये सारी चीजें नहीं चलती थी। पहले चलती थी क्या, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे पहले के जमाने में बिजनेस तो पहले भी होते थे, ठीक है, मार्केटिंग पहले भी होती थी, लेकिन उनके मार्केटिंग करने का तरीका कुछ अलग होता था। अब वो जो मार्केटिंग करते थे किसके थ्रू करते थे, जैसे कि अगर अपन देखें तो ऑफलाइन रेडियो के थ्रू मार्केटिंग करते थे, पेम्पलेट एंड बैनर लगा के मार्केटिंग करते थे, न्यूज़पेपर पे मार्केटिंग करते थे। जैसे अगर अपन देखते तो सब साइकिल वगैरह पे मार्केटिंग करते थे। पहले अगर अपन देखें तो अनाउंसमेंट करके मार्केटिंग करते थे। तो ये जो मार्केटिंग होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, इनको हर एक कोई बिजनेस, हर ब्रांड नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि पहले इतना पैसा नहीं होता था सभी के पास में, और ये जो इनमें चीजें है बहुत ज्यादा पैसा लगता था। जैसे न्यूज़पेपर के में अगर आप आज के जमाने में एक एड देते हो तो 30 से 40 हजार रुपए लग जाते हैं। वैसे अगर अपन देखते हैं तो कोई पेम्पलेट लगवाते हो, बड़ी सिटी में होल्डिंग वगैरह लगवाते हो, तो वहां पे मंथली अगर अपन देखें तो 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा आता है। तो छोटे बिजनेस अगर इतना अमाउंट लगाएंगे तो फिर वो ग्रो कैसे कर पाएंगे, वो उनका खर्चा कैसे निकाल पाएंगे। तो ये जो मार्केटिंग होती है क्या करवाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करवाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग क्या करवाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करवाते हैं। लेकिन जब से डिजिटल मार्केटिंग आया है, जब से हर कोई बिजनेस बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब क्या करवा रहे हैं, अपनी अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं, अपने अपने ब्रांड को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे हैं। तो ये होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया है। डिजिटल मार्केटिंग के आने से क्या हो गई, ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम हो गई है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, इन सभी चीजों को अपन ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। अब पहले अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे तो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलते थे, उसमें अपने को पैसा बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता था, पैसा बहुत ज्यादा लगता था, ना आपसे रिजल्ट आ रहा था, ना ही वहां से आप किसी ऑडियंस को रिटारगेट कर रहे थे। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने के क्या क्या नुकसान अपने को रहते हैं। पहला एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका क्या एक बिजनेस है, आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपने क्या बंटवाए, पेम्पलेट्स बंटवाए। जैसे कि अगर देखें तो आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आपने पेम्पलेट बंटवाए। अब आपने 5000 पेम्पलेट बंटवाए हैं। 5000 पेम्पलेट क्या करवाए आपने, बंटवाए। 5000 पेम्पलेट को छपवाने की जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, तो 10,000 रुपये आई थी। अब 10,000 में आपने 5000 पेम्पलेट को क्या था, छपवाया था। अब अगर अपन देखें तो पेम्पलेट छपवाना, बांटना ही मार्केटिंग नहीं हो गया, वो ये कॉस्ट नहीं लगी है। अब बंटवाने के लिए भी किसी पर्सन को हायर करना पड़ेगा। अब वो पर्सन भी हो सकता है कि एक दिन के 1000 रुपये आपसे ले। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप खुद पेम्पलेट बांटोगे। अगर आप पेम्पलेट बांटोगे तो फिर आपके बिजनेस पे कौन बैठेगा? अगर आपके पेम्पलेट कोई पढ़ के आपके पास आ रहा है तो आप तो वहां पे अवेलेबल ही नहीं हो, मतलब वो लीड अपनी ऐसे ही वेस्ट हो रही है। तो आप किसी पर्सन को हायर करोगे पेम्पलेट बंटवाने के लिए, 1000 रुपये उसको दोगे। अब उसको 1000 रुपये दिए, 5000 पेम्पलेट दिए कि एक दिन में आपको बांटना है। अब हो सकता है 5000 में से वो 2500 पेम्पलेट ही बांटे,
3000 पेम्पलेट ही बांटे, 2000 पेम्पलेट वो फेंक दे। अपने को पता चल रहा है कि कितने बांट रहा है, कितने फेंक रहा है। अब 3000 पेम्पलेट बांटे भी तो अपने को भी तब पेम्पलेट भी मिलता है, तो अपन दो चीजें करते हैं, एक तो उस पेम्पलेट को पढ़ते हैं और दूसरा उसी टाइम अपन हाथ पूछ के क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो अब हो सकता है कि 3000 आपके पेम्पलेट बटे, 3000 में से 1500 लोगों ने पढ़ा, 1500 लोगों ने उसको फेंक दिए। एक ये 1500 भी बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं। अब 1500 ने जो पढ़ा उनमें से हो सकता है 500 लोग आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो। अब उन 500 लोगों का वापस रीटारगेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उनको पता है क्या कि वो जो पर्सन है वो पढ़ने वाला क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी सिटी क्या है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर है, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आप तक नहीं आई। मतलब आपके पैसे भी वेस्ट, आपका टाइम भी वेस्ट और आपके पास रिजल्ट भी नहीं आया। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आप 100 रुपए में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। और जिन जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, आप ऐसे टारगेट कर सकते हो कि आपका कोई बिजनेस है, आप एज वाइज टारगेट कर सकते हो, आप लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो, आप इंटरेस्ट वाइज टारगेट कर सकते हो। मतलब 100 रुपए में से अगर 1 लाख लोगों को आपका एड दिखा, आपने अगर विज्ञापन चलाया, तो 1 लाख लोगों में से आपने, अगर अपन देखते हैं तो 50,000 लोगों आपके क्या था में इंटरेस्ट थे। अब 50,000 जो इंटरेस्ट थे, तो उन 50,000 लोगों को आप रिटारगेट कर सकते हो और उनका डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हो। मतलब आप समझ सकते हो कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आएंगे और ज्यादा रिजल्ट आएंगे तो आपका रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। तो आपको समझ में आया होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग की अगर बात करें तो ऐसे नहीं डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स है कि डिजिटल मार्केटिंग की एक बुक है कि उसको पढ़ लिया और आपकी मार्केटिंग हो गई। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग मॉड्यूल्स आते हैं। हर एक मॉड्यूल्स का अलग अलग पर्पस रहता है। बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं। कुछ मेन मॉड्यूल्स पे मैं अभी बात करूंगा, जिसमें सबसे पहला मॉड्यूल अपना आता है वेबसाइट डिजाइनिंग। वेबसाइट डिजाइनिंग की अगर बात करते हैं तो वेबसाइट जो है आपकी एक ऑनलाइन स्टोर का काम करती है। जैसे आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है और आप चाहते हो आपके बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना, तो आप क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट बना सकते हो जो आपका ऑफलाइन के इंफॉर्मेशन है, उसी ऑफलाइन की इंफॉर्मेशन को आप ऑनलाइन भी प्रमोट कर सकते हो। अब इससे ये बेनिफिट होता है कि आपका एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी क्या एक बिजनेस है और आपकी वेबसाइट नहीं है। अगर आपका एक बिजनेस है और उसकी जो ओपन होने की टाइमिंग है वो सुबह 10 से रात के 8 बजे तक है। अब हो सकता है कि कोई उस इंस्टीट्यूट के बाहर, उस कोचिंग के बाहर रात के 8 के बाद में आया हो या सुबह 10 के पहले आया हो, तो वो आएगा और अगर शटर बंद दिखेगी, गेट बंद दिखेगा, तो वापस वहीं से रिटर्न चला जाएगा। अब वो जो पर्सन आया उसकी आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑनलाइन वेबसाइट होती तो कोई भी पर्सन 24 घंटे 7 दिन आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को आपके बिजनेस के बारे में चाहिए तो रात की 12 बजे देख सकता है, अगर अपन देखें तो दिन की 12 बजे देख सकता है। मतलब कभी भी किसी भी टाइम आपके बिजनेस की ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को रखने के लिए वेबसाइट बनाते हैं। अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसका डेटा फुलफिल करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगी। देन अपन उनको क्या कर सकते हैं, वापस से रिटारगेट कर सकते हैं, उनसे अपन कॉल वगैरह करके फॉलो अप भी ले सकते हैं। तो ये होता है वेबसाइट डिजाइनिंग। सेकेंड मॉड्यूल आपका आता है एसईओ। एसईओ की बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। वेबसाइट बनाना ही मार्केटिंग नहीं हो गई, वेबसाइट को गूगल के ऊपर टॉप रैंक पे लेके आना ही अपना क्या होगा, मार्केटिंग होगी। जब तक आपके वेबसाइट गूगल पे टॉप रैंक पे नहीं दिखेगी तब तक कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे क्लिक नहीं करेगा, वेबसाइट पे नहीं आएगा, आपके बिजनेस के बारे में नहीं जान पाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में आपका एक ही बिजनेस है, दुनिया में आपकी एक ही वेबसाइट है, लाखों करोड़ों बिजनेस है, लाखों करोड़ों वेबसाइट है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। उस कंपटीशन को अपने को क्रैक करके टॉप रैंक पे लेके आने के लिए प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसके अंदर एसईओ आ जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, तो ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहलाते। मार्केटिंग का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी ब्रांड, किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना ही सोशल मीडिया मार्केटिंग
मार्केटिंग कहलाता है। तो ये हो गया अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसी टाइप से आपका आ जाता है पीपीसी, जिसको गूगल एड्स भी कहा जाता है। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। गूगल एड्स की अगर अपन बात करते हैं तो गूगल पे आप चाहते हो एड रन करना। अब गूगल पे भी अलग अलग टाइप के बहुत सारे एड रन होते हैं। जैसे कि अगर अपन देखते हैं गूगल के थ्रू, गूगल के एड के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि प्ले स्टोर पे एड रन कर सकते हो, आप ईमेल पे एड रन कर सकते हो, आप किसी अदर एप्लीकेशंस पे एड रन कर सकते हो, आप यूट्यूब पे एड रन कर सकते हो, आप गूगल के अंदर भी डिस्प्ले एड चला सकते हो, गूगल के अंदर आप सर्च एड चला सकते हो, गूगल के अंदर आप शॉपिंग एड चला सकते हो। तो गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म रहते हैं उसके अंदर अगर आपको एड रन करना है तो उसके लिए आता है गूगल एड्स। उसके बाद में नेक्स्ट आपका मॉड्यूल जो आता है वो आ जाता है GMB, गूगल माई बिजनेस। मतलब किसी भी लोकल बिजनेस को गूगल पे प्रमोट करने के लिए जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, GMB, गूगल माई बिजनेस यूज होता है। मतलब कि अपने बिजनेस की गूगल पे प्रोफाइल बनाते हैं, तब कोई भी यूजर, कोई भी कस्टमर नियर बाय अगर कुछ भी सर्च करता है तो गूगल के ऊपर अपनी प्रोफाइल अगर टॉप पे दिखती है तो आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करके उस बिजनेस को समझ सकते हो और देन उसकी इंफॉर्मेशन आप देख के वहां पे विजिट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप गए दिल्ली, अब दिल्ली आप गए तो पहली बार गए, अब दिल्ली से निकलने में क्या हो गया, लेट हो गए। अगर आप वहां से लेट हो गए तो आपको भूख लग रही है, अब खाना खाना है। अब आपको पता नहीं है कि दिल्ली के अंदर कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट है, तो आप क्या सर्च करोगे गूगल पे जाके, बेस्ट रेस्टोरेंट इन अ नियर मी। जैसे आप सर्च करते हो तो गूगल पे आपको कुछ प्रोफाइल्स दिखती है, जिन जो सबसे टॉप पे प्रोफाइल दिखेगी उसी पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में उस रेस्टोरेंट के फोटोज आपको दिखेंगे, उस रेस्टोरेंट के आपको रिव्यूज दिखेंगे, उस रेस्टोरेंट के आपके कॉन्टेक्ट नंबर दिखेंगे, उस रेस्टोरेंट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर आप उस रेस्टोरेंट की लोकेशन पे क्लिक करके डायरेक्टली वहां पे आप जा सकते हो। मतलब लोकल बिजनेस को ऑनलाइन अगर गूगल पे प्रमोट करना तो उसके लिए यूज होता है GMB, गूगल माई बिजनेस। ऐसे ही अगर अपन देखें तो इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग आ जाता है, ईमेल मार्केटिंग आ जाता है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ जाता है, वीडियो मार्केटिंग आ जाता है। इस टाइप से अगर अपन देखें तो अलग अलग मॉड्यूल्स रहते हैं, अलग अलग पर्पस से काम में आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग में कितने क्या मॉड्यूल्स होते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है। दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।